प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यानी वेक्टर प्रोडक्ट के आधार पर कुछ एग्जांपल से कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, उसको सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वेक्टर प्रॉपर्टीज का बेसिक डिफिनेशन क्या था, उसका प्रॉपर्टीज क्या था, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप लोग उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट सवाल है, यहाँ पे दिया गया वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, और दूसरा वेक्टर दिया है वेक्टर बी बराबर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो बोल रहा है कि ए क्रॉस बी तथा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। वेक्टर ए देख क्या दिया है, तो वेक्टर ए बराबर दिया है कि आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप दिया है। वेक्टर बी क्या दिया है, वेक्टर बी बराबर दिया है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। निकालना क्या है, ए क्रॉस बी निकालना। ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला बता दिए हैं आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको डिटरमिनेंट मेथड से इसको हल कर लेंगे। तो फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, तो आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद सेकेंड रो में तो पहले क्या है, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए में जो है आई कैप का गुणांक है उसको आई कैप के सामने, जे कैप का गुणांक है उसको जे कैप के सामने, और के कैप का जो गुणांक है उसको के कैप के सामने लिखेंगे। तो वेक्टर ए में आई कैप का गुणांक क्या है, एक है, एक यहाँ पे लिख देंगे। जे कैप का गुणांक क्या है, -7 है, तो -7 यहाँ लिख देंगे। के कैप का गुणांक क्या है, +7 है, तो +7 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या है, वेक्टर बी है। वेक्टर बी में भी जो आई कैप का गुणांक है आई कैप के सामने आएगा, जे कैप का जो गुणांक है जे कैप के सामने आएगा, और के कैप का जो गुणांक है वो के कैप के सामने आएगा। अब ये आ गया, इसको जैसे डिटरमिनेंट हम लोग हल करते हैं तो उस मेथड से इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, और फर्स्ट रो जो है R1, इसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। R1 के अलोंग जब इसको एक्सपेंड करते थे क्या सिंबल आता था, यहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस होता था, और यहाँ पर क्या होता था, प्लस होता था। क्या है, आई कैप है, आई कैप लिखेंगे, और आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में इसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसको हटाएंगे क्या क्या बचेगा, -7 7 -2 और 2 बचेगा। उसके बाद जे, तो उसके ऊपर क्या है, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। उसके बाद माइनस जे जो है जिस रो जिस कॉलम में उसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो इसको अगर हटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 7 बचेगा, 3 बचेगा और 2 बचेगा। उसके बाद क्या है, के कैप, इसके ऊपर क्या है, प्लस, क्या होगा, प्लस के कैप, और प्लस के कैप जिस रो जिस कॉलम में उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे क्या बचेगा, बचेगा यहाँ 1 बचेगा, -7 बचेगा, 3 बचेगा और -2 बचेगा। अब आगे इसको हल कर लेंगे। हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आई कैप इनटू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 गुना 2 क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। फिर माइनस होता है यहाँ पर, फिर -7 गुना 2 क्या हो जाएगा, -14। तो दो सिंबल एक साथ नहीं लिखा था इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से, -14 -14 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप लिख दिए। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर 3 गुना 7 बराबर क्या होगा, 21 होगा, तो 21 लिख देंगे। प्लस क्या है, के कैप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 को -2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, फिर 3 को जो है 3 को हम लोग जो है -7 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, -21 आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, 21 आएगा, तो -21 लिख देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इधर क्या होगा, -14, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +14 लिख देंगे। फिर क्या है, माइनस जे कैप है, -2, यानी 2 में से अगर 21 को घटाएंगे तो ये क्या आने वाला है, -19 आने वाला है, तो -19 लिख देंगे। प्लस क्या है, के कैप है, के कैप। अब यहाँ क्या है, -2 है, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस 21 हो जाएगा यहाँ पे। फिर एक स्टेप और कर लेते, तो यहाँ पर देखो -14 और +14 कट के क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरो से जीरो को आई कैप के साथ गुना करेंगे क्या होगा, 0, हम लोग 0 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 19 गुना जे कैप क्या हो जाएगा, 19 जे कैप हो जाएगा। उसके बाद प्लस के कैप इनटू क्या है, -2 और प्लस 21, ये क्या हो जाएगा, प्लस में 19 आ जाएगा। यहाँ से ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आ गया है, तो ए क्रॉस बी का जो मान आया है यो कितना है, ये है 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप, प्लस क्या आएगा, 19 इंटू के कैप क्या आ जाएगा, 19 के कैप आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 19 के कैप। ये जो है ए क्रॉस बी का वैल्यू है। यहाँ पर इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर 0 को हटा देते हैं
क्या बच जाएगा प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। ये भी आपके आंसर में हो सकता है। आगे इस सवाल का सेकेंड पार्ट क्या है? इस सवाल का सेकेंड पार्ट है ए क्रॉस बी का क्या निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, परिमाण निकालना। ताकि निकालते हैं इसका परिमाण, क्या लिखेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, कैसे निकलता है तो जो आई कैप का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, जे कैप का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे और के कैप का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, लास्ट उसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्या हो जाएगा आई कैप का गुना क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुना क्या है 19, क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस यहाँ के कैप का गुना क्या 19 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर 0, 19 का स्क्वायर कितना 361 आ जाएगा, प्लस इसको 19 का स्क्वायर कितना 361 आ जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 1 2 आ जाएगा और 6 6 12, 3 3 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको हम लोग जो है फैक्टराइज करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 19 गुना 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 19 गुना 2। अब आप लोग को पता है 2 में से एक क्या होता है बाहर निकल जाएगा, यहाँ से अगर इसको जोड़ा लगाएंगे तो 19 2 बार है तो एक बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा 2। यही जो निकल के आया है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, कितना है 19 रूट 2 है। 19 रूट क्या है 2 है। इस सवाल का दोनों पार्ट का आंसर हो गया। एक सवाल एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल का सॉल्यूशन जो है अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। चलिए दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरा सवाल है यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया है। हमसे सवाल ये किया गया है कि वेक्टर ए और बी दोनों के लंबवत क्या निकालना है, हमको एक वेक्टर निकाल के बताना है। जब ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पर क्या करना, जो भी वेक्टर दिया रहेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना और जो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा वही दिए गए दोनों वेक्टर के क्या होगा लंबवत वो सदिश हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो वेक्टर ए क्या दिया है, वेक्टर ए दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप दिया है। वेक्टर बी क्या दिया है, वेक्टर बी बराबर दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप दिया है। आगे निकालेंगे क्या, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे i कैप j कैप के कैप लिखेंगे। उसके बाद क्या, पहले वेक्टर ए है, पहले वेक्टर ए है तो वेक्टर ए में जो आई कैप का गुणांक है उसको आई कैप के सामने लिखेंगे और जो जे कैप का गुणांक है उसको जे कैप के सामने लिखेंगे और जो के कैप का गुणांक है उसको के कैप के सामने लिखेंगे। इसी प्रकार वेक्टर बी में भी करेंगे। वेक्टर ए में आई कैप का गुणांक क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे, जे कैप का गुणांक क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे और के कैप का गुणांक क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद वेक्टर बी है तो वेक्टर बी में आई कैप का गुणांक क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे और वेक्टर जे कैप का गुणांक क्या है 2 है 2 लिख देंगे और के कैप का गुना क्या है -2 है तो -2 लिख देंगे। आगे इसको जो है हम फर्स्ट रो यानी R1 के अलोंग जो है इसको एक्सपेंड कर देंगे। R1 के अलोंग एक्सपेंड करते तो क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ क्या होता है प्लस होता है। आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। क्या आई कैप है तो लिखेंगे आई कैप। उसके बाद आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में इसको क्या करते हैं स्किप करते हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसको और इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा 2 2 2 और -2 बच जाएगा। उसके बाद क्या है जे कैप, उसके ऊपर क्या है माइनस, क्या हो जाएगा माइनस जे कैप हो जाएगा। उसके बाद जे कैप जिस रो जिस कॉलम में इसको स्किप करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा 2 आएगा 1 आएगा और -2 आएगा। उसके बाद क्या है के कैप है, के कैप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा के कैप जो है जिस रो जिस कॉलम में इसको स्किप कर देंगे। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में इसको क्या लिखेंगे 3 2 1 2 3 2 1 2 हो जाएगा। तो आई कैप N2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 दूना -4 तो -4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस लिखेंगे 2 दूना क्या होगा 4 तो -4 हो जाएगा माइनस जे कैप। ध्यान इसको 3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 दूना 6 आ जाएगा, क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। उसके बाद माइनस देंगे, फिर 1 दूना क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2 आएगा तो 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है प्लस के कैप है, प्लस के कैप 3 दूना कितना होगा 6। उसके बाद माइनस देंगे 1 दूना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे -4 और -4 कितना होगा -8 आई कैप इंटू क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस के कैप 6 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा -8 आई कैप और ये क्या होगा -4 जे कैप और ये क्या होगा +4
के कैप, यानी ए क्रॉस बी का हम वैल्यू निकाले तो मेरे पास क्या गया है, ए क्रॉस बी बराबर क्या आया है, तो -8 आई कैप, उसके बाद क्या आया -4 जे कैप, -4 जे कैप और +4 क्या आ गया, के कैप आ गया। और ये जो ए क्रॉस बी निकला है यही वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत क्या है, सदिश है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल का सॉल्यूशन जो अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी की लंब की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। क्या सवाल है कि वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी की लंब की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप दिया है और वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप दिया है। आप लोग को पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अगर दो सदिश ए और बी दे देगा और आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि एक ऐसा मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जो ए और बी के लंब की दिशा में है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा फिर से उसका क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण निकाल लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट के मान में उस मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे तो अभिष्ट सदिश निकल के आ जाएगा। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल में जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं। तो वेक्टर ए कितना दिया है, तो वेक्टर ए दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप दिया है। और वेक्टर बी क्या दिया है, तो वेक्टर बी बराबर दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप दिया है। आगे सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ए प्लस बी निकाल लेते हैं और वेक्टर ए माइनस बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ ऐड करेंगे। तो 3i कैप प्लस आई कैप कितना हो जाएगा, 4i कैप हो जाएगा। 2j कैप प्लस 2j कैप कितना हो जाएगा, 4j कैप हो जाएगा। और 2k कैप माइनस 2k कैप ये क्या हो जाएगा, 0k कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद वेक्टर ए माइनस बी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए में से बी को घटा देंगे। तो 3 में से 3i कैप में से i कैप घटेगा तो क्या आएगा, 2i कैप आ जाएगा। 2j कैप में से 2j कैप घटेगा तो क्या आएगा, 0 इंटू j कैप आएगा। फिर 2k कैप में से माइनस 2k कैप घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये जाएगा 4k कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4k कैप आ जाएगा। यानी a प्लस बी का वैल्यू इतना निकाल लिए, a माइनस बी का वैल्यू हम दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करेंगे, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी निकालेंगे। तो आगे अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, i कैप j कैप k कैप। और उसके बाद वेक्टर a प्लस बी में जो है i कैप के गुणांक को i कैप के सामने लिखेंगे और j कैप के गुणांक को j कैप के सामने और k कैप के गुणांक को k कैप के सामने लिखेंगे। तो वेक्टर a प्लस बी में i कैप का गुणांक क्या है, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। j कैप का गुणांक क्या है, 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4। k कैप का गुणांक क्या है, 0, तो लिख देंगे 0। इसी प्रकार वेक्टर a माइनस बी में, तो वेक्टर a माइनस बी में i कैप का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। j कैप का गुणांक क्या है, 0 है, तो 0 लिख देंगे। k कैप का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद इसको जैसे डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व करते हैं उसी टाइप से इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, हम R1 जो है फर्स्ट रो इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है। एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, आई कैप। अब आई कैप जिस रो जिस कॉलम में उसको हटाना पड़ेगा। तो आई कैप जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 4, यहाँ बच जाएगा 0, फिर यहाँ बच जाएगा 0, फिर यहाँ क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। उसके बाद जे कैप है, इसके ऊपर सिंबल क्या है, माइनस है, फिर माइनस जे कैप हो जाएगा। फिर जे कैप जिस रो जिस कॉलम में उसको हटाएंगे तो ये फर्स्ट रो को हटाएंगे और सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो बचेगा क्या, बच जाएगा 4 बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। उसके बाद क्या है, के कैप है, लिखेंगे प्लस के कैप। क्या आ जाएगा, ये जो के कैप है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटाएंगे क्या बचेगा, ये 4 बच जाएगा। तो 4 4 2 और 0 हो जाएगा। फिर आगे इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप इनटू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर 0 को 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर 0 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा।
16 माइनस 0 हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस जे कैप है, तो माइनस जे कैप इंटू 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, और फिर माइनस देंगे, फिर 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर क्या है, के कैप है। उसके बाद क्या है, 4 को अगर 0 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, और फिर इस 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -8 आ जाएगा। यानी यहां से आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, और 16 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, 16 गुना आई कैप, क्या हो जाएगा, ये 16 आई कैप हो जाएगा। उसके बाद 16 में से 0 घटाएंगे 16 माइनस जे कैप है, क्या होगा, -16 जे कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 आएगा, और गुना करेंगे के कैप से, क्या आ जाएगा, -8 के कैप। ये जो निकल के आया है ये वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस बी। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई कैप का जो गुणांक का स्क्वायर है उसका करो, तो आई कैप का गुणांक क्या है, 16 का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक कितना है, -16, तो -16 का स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक कितना है, -8 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, और -16 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 256 ही आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 4 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 एक कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 4 और 4 एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ये क्या आ गया, 576। आप लोग को पता होगा 576 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 गुना 24, यानी 576 जो है 24 का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ से 24 बाहर निकल जाएगा, यानी यहां से हमको निकल के आया है इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ गया, इसका मैग्नीट्यूड जो निकल के आ गया 24 आ गया। आप लोग जो है इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे अगले पेज पर हम सॉल्व करते हैं। यहां से हम लोग जो है वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाले, क्या निकल के आया है, 24 आया है। अब अभीष्ट सदिश हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे सदिश पूछा जा रहा था ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लंब की दिशा में मात्रक सदिश याद करें। ये जो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी निकाले हैं, इसमें इस वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो अभीष्ट सदिश निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अभीष्ट सदिश, अभीष्ट मात्रक सदिश लिख देंगे, अभीष्ट मात्रक सदिश बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बटा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है, इसका वैल्यू हम निकाले हैं, ये आया है 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकाले कितना आया, 24 आया है। आगे हम लोग अलग अलग डिवाइड कर सकते थे, इसको लिख सकते 16 आई कैप बटा 24 -16 जे कैप बटा 24 और -8 के कैप बटा कितना लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। आप लोग इसको काट भी सकते हैं या इसको इस टाइप से भी छोड़ सकते हैं। आप लोग इसको काट लीजिएगा, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर इस टाइप का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छा से उसको बना सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, साबित करें कि वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी बराबर 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी। आइए इसको हल करते हैं। क्या है, वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस क्या है, वेक्टर बी। हम लोग इसको LHS से सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे LHS से। LHS क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। आगे इसको हल कैसे करेंगे, तो हम लोग वितरण का नियम पढ़े थे, वितरण नियम यहां लगाएंगे, लिखेंगे वितरण नियम से। वितरण का नियम आप लोग क्या बताए थे, वेक्टर ए क्रॉस, अगर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी रहता है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी लिख सकते हैं। यानी इसी वितरण के नियम को लगा करके हम लोग इस सवाल को हल करने वाले हैं। क्या होगा, यहाँ पहले वेक्टर ए है, वेक्टर ए का क्रॉस पहले वेक्टर ए के साथ, फिर वेक्टर ए का क्रॉस किसके साथ लेंगे, वेक्टर बी के साथ लेंगे, लिखेंगे वेक्टर ए, उसके बाद क्या है क्रॉस, फिर क्या है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, उसके बाद वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा, पहले यानी ये भी प्लस में ये भी प्लस, प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद वेक्टर ए है, इधर क्या है वेक्टर बी है, क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस वेक्टर बी है और ये प्लस वेक्टर ए है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिखेंगे। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस में ये प्लस में, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा बी क्रॉस बी हो जाएगा, यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या करेंगे, हम लोग आप लोग को बताए थे हम कि अगर कहीं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए रहता है तो उसका वैल्यू क्या निकल के आता है, 0। यानी किसी सदिश का अगर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। आप लोग एक प्रॉपर्टी और बताए थे कि ए क्रॉस बी जो है ये किसके बराबर होता है, ये वेक्टर माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। वेक्टर ए क्रॉस बी जो है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर होता है। तो जहां वेक्टर माइनस बी क्रॉस ए है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बोलो, यहां से आपका ये आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। उसके बाद क्या है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं। अब यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, या कॉमन लेंगे या वेक्टर ए क्रॉस बी या वेक्टर ए क्रॉस बी, क्या आ जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और यही हमारा क्या है, आर एच एस है, जो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं। चलिए आज का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप तथा वेक्टर बी बराबर माइनस 7i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात करें। आप लोग जो है वीडियो को स्किप करके इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए, फिर इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर बी क्या दिया है, तो वेक्टर बी बराबर दिया है माइनस 7i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। हमको निकालना क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो में क्या लिखते हैं, फर्स्ट रो में लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, क्या लिखते हैं के कैप। अब उसके बाद सेकेंड रो में क्या लिखेंगे, तो पहले वेक्टर क्या है, ए है, पहले वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए में जो है आई कैप का जो गुणांक है उसको आई कैप के सामने, जे कैप का जो गुणांक है उसको जे कैप के सामने, और के कैप का जो गुणांक है उसको के कैप के सामने। तो वेक्टर ए में आई कैप का गुणांक क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे। जे कैप का गुणांक क्या है, -3 है तो -3 लिख देंगे, और के कैप का गुणांक क्या है, -5 है, -5 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, वेक्टर बी है। वेक्टर बी में आई कैप का गुणांक क्या है, -7 है तो -7 लिख देंगे। जे कैप का गुणांक क्या है, 6 है तो 6 लिख देंगे, और के कैप का गुणांक क्या है, 8 है 8 लिख देंगे। फिर इसको जिस टाइप से हम लोग जो है डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उसी टाइप से इसको हम लोग हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए R1 के अनुदिश हम इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है, यहाँ क्या होता है, प्लस होता है। तो आई कैप, अब आई कैप जिस रो जिस कॉलम है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो आई कैप जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसको और इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, -3 -5 6 और 8। उसके बाद क्या है जे कैप, उसके ऊपर माइनस है तो माइनस जे कैप। माइनस जे कैप जो है जिस रो जिस कॉलम में उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या बचेगा, 2 बचेगा, -5 बचेगा, -7 बचेगा और 8 बचेगा। उसके बाद क्या है, के कैप, क्या लिखेंगे, प्लस के कैप। तो प्लस के कैप जिस रो जिस कॉलम है उसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 -3 और -7 और 6 बच जाएगा।
फिर इसको हल कर लेंगे, क्या लिखेंगे आई कैप, इसको इसके साथ गुना करेंगे -3 गुना 8 क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा। उसके बाद और फिर माइनस देंगे और 6 गुना -5 क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। और दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता है इसलिए ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे। उसके बाद क्या है माइनस जे कैप है तो माइनस जे कैप लिखेंगे। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 8 दूना क्या होगा 16, फिर माइनस 7 5 35 माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस -35 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस के कैप लिखेंगे। इसको इसके साथ गुना करें 6 दूना कितना हो जाएगा 6 दूना 12, फिर माइनस देंगे -7 गुना -3 क्या हो जाएगा +21 हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा माइनस आई कैप इनटू ये -24 और माइनस माइनस क्या होगा +30 हो जाएगा माइनस जे कैप। 35 में से अगर 16 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा 35 में से 16 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा ये 19 आ जाएगा। माइनस में क्या आ जाएगा -19 आ जाएगा प्लस के कैप। अब 12 में से 21 घटाएंगे तो क्या आएगा 12 में से अगर 21 घटाएंगे तो ये -9 आ जाएगा। फिर यहां से देखो क्या आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर यहाँ क्या है -24 क्या है -24 और +30 तो 30 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा +6 और 6 इंटू आई कैप तो क्या होगा 6 आई कैप हो जाएगा। उसके बाद -19 और माइनस जे कैप तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद जे कैप गुना 19 क्या हो जाएगा 19 जे कैप हो जाएगा। उसके बाद आपका ये क्या आएगा -9 गुना प्लस के कैप ये क्या आ जाएगा माइनस में 9 के कैप आ जाएगा। ये जो निकल के आया है ए क्रॉस बी यही हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो जो है ये सवाल अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये सवाल अच्छा से समझ में आया है तो आप लोग जो है इस बेसिस पर इस टाइप के सवाल को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।